तो आर्सेनल का मेन प्रॉब्लम डेक्लन राइस है। अब ये सुन के बहुत लोगों को लगेगा कि भाई क्या ही बेवकूफ़ इंसान है, क्या ही बोल रहा है। तो बिल्कुल वो तो सही लग रहा है आपको, बेवकूफ़ इंसान तो है हम। बट डेक्लन राइस जो मिडफील्ड में आर्सेनल के है, वो जो 100 मिलियन स्पेंड किया गया है अलॉन्ग विथ काय हैवर्ट्स, बट काय हैवर्ट्स को हटाओ, वो तो खैर अलग बात है, वो तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि काय हैवर्ट्स वॉज अ बैड बाय। बट 100 मिलियन आप अगर डेक्लन राइस पे स्पेंड करते हैं और अब आपको लग रहा है कि भाई अटैक नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी टीम के मिडफील्ड को देख लो। लिवरपूल के मिडफील्ड में मैकलिस्टर है, बार्सिलोना के मिडफील्ड में ऑब्वियसली पेड्री है, और हर एक सक्सेसफुल टीम में जब मैन सिटी का मिडफील्ड देख लो तो रॉड्री तो रहता है, बट साथ में बर्नार्डो सिल्वा, डेविड सिल्वा, केविन डे ब्रुयने, या टूरे, ऐसे प्लेयर्स रहते थे जो कि अटैकिंग वाइज जिनका वेट ऑफ पास अच्छा रहता था, जिनका विजन अच्छा रहता था, जो बस आप एथलेटिक नहीं हो सकते हो मिडफील्ड में रह के कि हाँ भाई बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बहुत अच्छा टैकल करते हैं, बहुत हार्ट वाले प्लेयर हैं, इंग्लिश मिडफील्डर या इंग्लिश प्लेयर जो टिपिकल इंग्लिश क्राउड पसंद करती है कि भाई एक टैकल मार दो बढ़िया सा तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है ये जो भी करते हैं वो लोग, आई डोंट केयर। बट आर्सेनल का तो मिडफील्ड, जैसे हम लोग तो बड़े ही हुए हैं, जो मेरे एज के लोग आर्सेन वेंगर का फुटबॉल देखते हुए, तो आपको पता है कि अगर अटैक में फ्लूइडिटी लाना है तो या फिर वही मतलब पासिंग गेम रहना चाहिए, आपका वेट ऑफ पास सही रहना चाहिए। और डेक्लन राइस का वेट ऑफ पास आप देखोगे और विजन देखोगे तो वहाँ पे बहुत कुछ लैक करता है। हाँ वो डायनामिक बहुत है, तो वो बहुत चीज़ें ऐसे करेगा जो बहुत ही अच्छी होंगी, और अपना एज अ प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर वो बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बट आई डोंट थिंक कि वो ऐसा प्लेयर है आप उसको नंबर 8 रख लो और आपका अटैक फ्लूइड होगा। आप आज किसी को भी खरीद लो, आप आज जाके रॉड्रिगो को खरीद लो या किसी को भी, किसी भी अटैकर को खरीद लो, बट जब तक आपका नंबर 8 का विजन सही नहीं होगा, जब वो उसका टाइमिंग ऑफ पास, जब उसको दिखे कि कोई रन ले रहा है तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे पास करना, जो चीज़ें नेचुरली आती हैं क्रिएटिव मिडफील्डर्स में, जैसे ओडेगार्ड में वो नेचुरली होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें जब तक आपको अपने नंबर 8 और नंबर 10 दोनों से नहीं मिलेगा तब तक आपके अटैक में फुल फ्लूइडिटी नहीं आएगा और कोई आपसे डरेगा नहीं। आप लो ब्लॉक्स को नहीं मतलब आप स्कोर नहीं कर सकते ना जब तक आपका विजन नहीं है। आपको देखना पड़ता है कि भाई वो कॉर्नर से कौन रन ले रहा है, और आपको मतलब बहुत ही क्लेवर पासेस, ये नेचुरली आता है इन प्लेयरों में कि ओजेल को वो पासेस दिखती थी जो किसी और को नहीं दिखती हैं। तो यूजुअली जो ये क्रिएटिव मिडफील्डर्स होते हैं, अब केविन डे ब्रुयने भी बहुत डायनामिक था, बट उसका वेट ऑफ पास आप देख लो, उसका क्रॉसिंग देख लो, आप ये सब देख लो। डेक्लन राइस कॉर्नर से क्रॉस बहुत अच्छा लेता है, वो सब जो डायनामिक चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत आपको दिखेगा आग से, कोई कैजुअल को भी दिख जाएगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो ये कुछ डेक्लन राइस पे कमेंट नहीं है कि वो ये लैक करते हैं, वो लैक करते हैं। एज अ नंबर 6 डेक्लन राइस का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, एंड वो सॉर्ट ऑफ अ चेल्सी मिडफील्डर, मोर लाइकली चेल्सी मिडफील्डर होता तो और ही निखर के आता, क्योंकि आर्सेनल में कहीं ना कहीं आप देखो तो क्लब का एक कल्चर होता है। हमारा कल्चर है ही नहीं कि हम सफ़र करके जीत पाएँ वैसा। अब वो जॉर्ज ग्रेहम के एरा में क्या होता था, वो सब तो हम लोग को नहीं पता, बट आर्सेन वेंगर के एरा में तो हम लोग यही देखे हैं कि भाई जब जीतोगे तो डोमिनेट करके जीतोगे। और अगर पेप का मैन सिटी भी आता था आर्सेन वेंगर के अगेंस्ट, तो भले ही आप लोग को एक 2017 का एक मैच था जो 3-1 जीत गई थी मैन सिटी, बट आप वो मैच देखोगे तो थर्ड जो गोल था साने का, वो उसमें ऑफसाइड था, एंड एक एंड टू एंड एटिहाद में मैच हुआ था और बहुत मज़ेदार मैच हुआ था। और ऐसा नहीं था कि सिटी डोमिनेट कर रही थी, वो अटैक कर रहे थे तो हम भी अटैक कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास भी थे ओजेल, वॉलकॉट, सैंचेज, और हमारा मिडफील्ड बेटर था। वो तो सैंटी कजोर्ला को बहुत मेजर इंजरी हो गया तो वो बहुत ही कॉस्टली था आर्सेनल के लिए। बट यूजुअली आप देखो तो आर्सेनल डर के नहीं खेलना चाहती है, और बहुत बार वो नाइव भी हो चुकी है कि हो जाती थी कि बैकबोन नहीं है तो सब लोग अटैक करने चले गए। बार्सिलोना एक बार 2-0 जीत के गई थी एमिरेट्स में, तो उसमें हम लोग
ग्रो कर रहे थे गेम में। कोशेल्नी बहुत अच्छा खेल डिफेंड कर रहा था मेसी के अगेंस्ट, और नेमार और सुआरेस भी थे ना शायद उस समय। सुआरेस था कि नहीं ये नहीं याद है, नेमार तो याद है। तो इवन मैच चल रहा था 70 मिनट तक, बट ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग पूरा ऑल आउट अटैक चले गए, और हम लोग का डिफेंस इतना अच्छा नहीं था। फिर नेमार, मेसी, सुआरेस मिलके काउंटर अटैक करके 2 गोल मार के जीत के चले गए, और हम लोग पूरा दोनों लेग 5-1 हार गए थे। तो उस समय हमारे पास वो बैकबोन नहीं होता था। अब डेक्लन राइस में हमें बैकबोन मिला है, तो हमने फिर मार्टिन जुबिमेंडी को साइन कर दिया। मार्टिन जुबिमेंडी अगर मिकेल आर्टेटा को पहले तो थॉमस पार्टे मिडफील्ड एज अ नंबर 6 चाहिए था, मार्टिन जुबिमेंडी चाहिए। तो मिकेल आर्टेटा वैल्यू करता है कि नंबर 6 मेरा डिक्टेट करे प्ले, मेरा वो फ्रॉम द बैक वो खेल पाए, वो पास कर पाए, वो शार्प हो। उसका विजन मिकेल आर्टेटा को नंबर 6 में चाहिए अपने। बट अगर आपको विजन नंबर 6 में चाहिए तो आप ब्रेव इनफ होना चाहिए ना आपको कि आप नंबर 8 में भी विजन पाओ। ग्रैनिट जैका में आपको परफेक्ट मिक्सचर मिल गया था वो 2022-2023 सीज़न में, कि दोनों प्लेयर मिल के पार्टे भी वर्ल्ड क्लास था उस टाइम पे, ग्रैनिट जैका भी, मतलब आप वर्ल्ड क्लास कह ही सकते हो वो, क्योंकि उसका इमेज वैसा बन गया था। वर्ल्ड क्लास नहीं कह सकते हो आप, बट बहुत ही अच्छा प्लेयर था ग्रैनिट जैका उस सिचुएशन में। तो 19 गेम्स में 50 पॉइंट्स आर्सेनल बना दी थी, 100 पॉइंट के पेस पे जा रही थी उसमें। और क्योंकि सलीबा इंजर्ड हो गया और यंग टीम था, तो एज सीज़न केम टू एंड तो पूरा ही मतलब कैप्चुलेट कर गई, या जो भी वर्ड होता है भाई, चोक तो कर गई नहीं कह सकते। आर्सेनल में वो यंग टीम थी काफ़ी, तो हर चीज़ में चोक नहीं होता है। बट हाँ, तो जब मिकेल आर्टेटा के अंडर ही 22-23 सीज़न में हम लोग के पास एक नंबर 8 और नंबर 6 था, जिसमें एकदम परफेक्ट बैलेंस था। तो अब हम डेक्लन राइस के साथ जब नंबर 8 पे खेलेंगे तो इट विल ऑलवेज बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि नंबर 8 को थोड़ा शार्प रहना पड़ता है, उसका विज़न सही रहना चाहिए। जब तक नंबर 8 का आपका विज़न, बार बार कह चुके हैं इस वीडियो में, सही नहीं होगा, तब तक लो ब्लॉक्स में आपको दिक्कत आएगी। अगर आर्सेनल एज ए साइन करता है तो नंबर 8 में आप लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट उसको खिला सकते हो। आप फिर डेक्लन राइस या मार्टिन जुबिमेंडी में से किसी एक को बैठाना पड़ेगा आपको। अब आप डिफेंसिव सिक्योरिटी चाहते हो तो आप बैठा दो मार्टिन जुबिमेंडी को, डेक्लन राइस को ले लो, ताकि कोई काउंटर अटैक हो तो वो उतना उसके पास लेग्स हैं कि वो कवर करके पूरा डिफेंस मार्शल कर सकता है। एंड आर्सेनल के पास बैक फोर वर्ल्ड का बेस्ट बैक फोर है इन माय ओपिनियन। जूरियन टिम्बर, विलियम सलीबा, गैब्रियल और लुइस केली या कैलेफ्योरी, कोई भी ले लो। कैलेफ्योरी भी आप साथ में लोगे तो कैलेफ्योरी भी एक अटैकिंग ऑप्शन बन सकता है लेफ्ट बैक से। उसमें भी डिफेंसिव फ्रेलिटीज़ हैं ज़रूर उसमें, बट अगेंस्ट टीम्स दैट आप जिनके अगेंस्ट बॉटम 10 की टीम जिन पे आप नहीं डरना चाहते हो, तो इन प्लेयर्स को आप खिला सकते हो। और लाइक आर्सेनल शुड साइन एज ए, और मेरे हिसाब से तो उनको रॉड्रिगो को भी साइन करना चाहिए था। उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए अब, कि ये लास्ट विंडो है, ये लास्ट चांस है हमारे पास। जो भी इतना आर्टेटा बिल्ड किया, ये किया, वो किया, कोशिश किया, अभी तक नहीं पहुंच पाया है वो फर्स्ट तक। बट एज एन आर्सेनल फैन कभी तो हमें लगे कि भाई इस बार हम लोग ऑल आउट जा रहे हैं और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 2 सीज़न पहले हमने हैवर्ट्स को साइन कर लिया था जब हमारे पास पैसा था, वो बर्बाद कर दिया। वो फुल्ली एडू और आर्टेटा का फॉल्ट था, क्योंकि उनके पास पैसा था और उन्होंने ये चॉइस बना दिया। वो उसको नंबर 8 खिलाया, वो ऑब्वियसली फेल हुआ, क्योंकि हैवर्ट्स से ज़्यादा टेक्निकली डम प्लेयर नहीं देखे हम। वो विदाउट प्रेशर भी बॉल को बाहर मार देता है। तो जो प्लेयर इतना टेक्निकली मतलब चैलेंज्ड है, वो मतलब टेक्निकली गिफ्टेड बोलते हो ना आप फुटबॉलर्स को, हैवर्ट्स टेक्निकली चैलेंज्ड है कि वो कभी कभी एक तो उसको गधा मजदूरी ही आता है, बस उसको बस गधा मजदूरी आता है कि प्रेस कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, प्रेशर बना दिए, और पता नहीं कभी कभी उससे गोल वोल भी लग जाता है इधर उधर, क्योंकि आर्सेनल चांस कितना क्रिएट करती है। वो मिकेल मेरिनो का आप गोल टैली देख लो, तो आर्सेनल चांसेस तो क्रिएट करती है, तो वो कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है कि हैवर्ट्स के पास 9 गोल था पिछले सीज़न, जो कि हाईएस्ट था आर्सेनल का। तो स्टैंडर्ड्स हमारे काफ़ी लो हैं, इसलिए हैवर्ट्स की भी तारीफ होते रहती है आर्सेनल में। बट एज अ फैन बेस और एज अ क्लब हमें इन प्लेयरों से थोड़ा दूर जाना चाहिए।
उसी में आ जाते हैं मार्टिनेली भी। मार्टिनेली मेरे बहुत पसंदीदा प्लेयर थे। एक पॉइंट था जहाँ पे सबको लगता था कि मार्टिनेली हो सकता है कि साका से भी बेटर प्लेयर बने फ्यूचर में जाके, उसका सीलिंग हायर हो, बट बहुत ही गलत थे हम लोग। कट इन ही नहीं कर पाता है मार्टिनेली। मार्टिनेली में कट इन करने का एबिलिटी ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसमें कि थोड़ा ड्रिबल किए फिर डिफेंडर को आई दिए। हर डिफेंडर को पता है कि वो अपने लेफ्ट फुट पे जाके क्रॉस करना चाहेगा, उसका एक ही स्किल है और सबको पता है वो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेस है मार्टिनेली के पास, तो मार्टिनेली हो सकता है कि स्ट्राइकर के रोल में खिलाया जाए तो बेटर उसका यूज़ हो, बट ठीक है मतलब मार्टिनेली। अब यही मोमेंट होता है कि प्लेयर्स लाइक हैवर्ट्स और मार्टिनेली हम लोग होल्ड ऑन क्यों कर रहे हैं। सोचो कि अगर हम लोग मार्टिनेली और हैवर्ट्स को बेच देते आज इस विंडो में, तो हमारे पास 100 मिलियन आ जाता, उस पैसे से हम लोग एजे और रोड्रिगो को आराम से अफोर्ड कर लेते, तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर, क्योंकि स्क्वाड में बैलेंस भी है, स्क्वाड में इनफ स्क्वाड स्ट्रेंथ भी आ जाता। हो सकता है आप फिर किवियोर और फैबियो वेरा बेच के एक और अच्छा प्लेयर खरीद लेते। तो ये सब चीज़ों में जैसे चेल्सी जैसी टीमें कैपिटलाइज कर जाती है कि वो प्लेयर्स को के साथ इतना अटैच नहीं होती है किसी भी प्लेयर्स के साथ, बट चेल्सी का तो खैर काफ़ी मेजर वो चीज़ होता है। बट जैसे कि कुछ सीज़न पहले ओबामेयांग को बेच देना चाहिए था आपको, बट आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो आप लॉस फिर आपको खुद पे करना पड़ा उसको क्लब से हटाने के लिए। तो ये सब चीज़ें टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करती हैं। अभी हैवर्ट्स एक और सीज़न खेलेगा, अब एक और सीज़न लोग देखेंगे कि वो कितना टेक्निकली चैलेंज प्लेयर है, तो और उसका प्राइस कम होगा। इवेंचुअली आपको हैवर्ट्स को बेचना ही है, और हो सकता है कि आर्सेनल फ्री में ही बेचे, मतलब फ्री में ही देना पड़े हैवर्ट्स को, हैवर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो ये सब चीज़ें में थोड़ा हार्श को लेना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं लेते हैं। और हैवर्ट्स और मार्टिनेली जैसे प्लेयर्स इसलिए स्क्वाड के पार्ट हैं क्योंकि वो डिफेंसिव अश्योरेंस देते हैं आर्टेटा को, और जब तक आर्टेटा इस डिफेंसिव अश्योरेंस के लिए मरते रहेगा कि भाई ये प्लेयर ट्रैक बैक अच्छा करते हैं, ये प्रेस अच्छा करते हैं, ये वो अच्छा करते हैं, वो अच्छा करते हैं। आपको ग्योकेरेस मिल चुका है, आपके पास गैब्रियल जेसस जैसा मतलब ठीक है उसको इंजरी हो गया एक्सेट्रा, बट स्टिल आपके पास मिकेल मेरिनो है अब, जो कि काफ़ी एफिशिएंट स्ट्राइकर है, और उसके साथ आपको एक सिस्टम मिल भी चुका है जहाँ पे आप किवियोर बिना गैब्रियल के बिना हैवर्ट्स के खेल भी सकते हो। तो आपको इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा हैवर्ट्स मेरा ये, ताकि सिस्टम आपका सिस्टम ही ख़राब है। पहली बात तो आर्टेटा का जो भी सिस्टम हैवर्ट्स पे डिपेंड करता है वो सिस्टम में ही फॉल्ट है भाई। अगर आर्सेनल है प्रीमियर लीग जीतना चाहती है, चैंपियंस लीग जीतना चाहती है, विथ काय हैवर्ट्स जीतना चाहती है, तो नहीं जीत पाओगे आप कभी। वो ठीक है आपने 89 पॉइंट सीजन दिया था, बट भाई वो बाकी प्लेयरों ने उसको कितना उठाया था, पेनल्टी दिया था, ये दिया था, पूरा सीज़न में वो सब हुआ था। उसके बाद जाके एक जो ईजियर रन ऑफ फिक्चर्स था उसमें हैवर्ट्स ने बहुत अच्छा किया था। तो हैवर्ट्स का सीलिंग है ठीक है, 89 पॉइंट सीजन था, बट क्या पता 92 95 हो जाता अगर आप हैवर्ट्स के जगह किसी अच्छे नंबर 8 को खरीद लेते उस समय। और उसके बाद अगर आप नंबर 8 को खरीद लेते, पार्टे के इंजरी कंसर्न्स थे और भी मतलब जो भी पर्सनल उसके कंसर्न्स हैं वो मतलब वियर्ड है, वो हमको नहीं पता उसके बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी वो उसका कुछ हुआ था और आज बेल मिल के वो विलारियल जा रहा है, तो आई हैव नो आइडिया क्या चल रहा है वहाँ पे। और आर्टेटा जिस कॉन्फिडेंस से बोलता है कि भाई वी हैव डन नथिंग रॉन्ग इन दिस, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑन द क्लब, तो आपको मतलब आई फील कि आई ट्रस्ट भाई आर्टेटा आर्टेटा इंसान तो सही है, कोच का जिसका भी जो भी ओपिनियन हो, मेरे हिसाब से तो कोच भी वर्ल्ड क्लास है वो। अभी मतलब कुछ चीज़ें सीखनी है, बट सीलिंग उसका वर्ल्ड क्लास ही है। अब मार्टिनेली जैसा ना हो जाए आर्टेटा का केस भी, बट हाँ। तो आप अगर एक नंबर 8 अच्छा खरीद लेते हैं ना उस समय फ्लूइड, तो आर्सेनल एक लीग टाइटल के साथ या एक क्या दो रहता अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका सिस्टम नहीं ब्रेक होता, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता। फिर आप जो टीम 19 गेम्स में 50 पॉइंट्स के पेस पे थी, उस टीम को आप और इम्प्रूव करते हैं। हैवर्ट्स को ला के आपको हैवर्ट्स को आपने इम्प्रूव कर दिया है, हैवर्ट्स का लाइफ बढ़िया हो चुका है, बट आपका लाइफ वर्स हो चुका है। आर्सेनल खुद को सेक्रीफाइस करके एक प्लेयर को डेवलप करना चाह रही है, जो कि जिस मेंटालिटी से भी आर्टेटा को निकलना पड़ा है, और जो कैरियर्स को साइन करके हो सकता है हम लोग उस मेंटालिटी से निकले हों।
और आपको मतलब एज ए जैसे प्लेयर को तो जाना ही नहीं देना चाहिए, जो आपके लिए खेलना चाहता है, जो कि जिसके मतलब एम्बिशंस इतने हैं, जो इतना स्ट्रगल देख चुका है और टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, वो फ्लेयर है उसके पास। वो जो याया टूरे में जो था ना, जो उस तरह के फुटबॉलर्स होते हैं, पॉगबा, याया टूरे, एजे में कुछ वो डिफरेंट है कि आउट ऑफ नोवेयर वो कुछ करके वो गोल मार सकता है या कुछ बिग चांस क्रिएट कर सकता है। तो उस हिसाब से भी ओडेगार्ड आई फील कि हल्का बैलेंस में है, कि वो मार्टिनेली हैवर्ट जैसा नहीं है। ओडेगार्ड में क्वालिटी है काफ़ी और वो हार्ड वर्क भी करता है, बट अगर एज जैसे प्लेयर्स आएँ और अच्छा करें तो ओडेगार्ड का भी स्पॉट मतलब खतरे में हो सकता है। और ओडेगार्ड तो मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो उसमें उसका तो हमको डर है कि ओडेगार्ड को भी अलविदा कहना पड़ेगा, जैसे ओजिल को कहना पड़ा था आर्टेटा के अंदर ही अंडर ही। तो यही है बस। डेक्लन राइस वाला प्रॉब्लम, अब आई एम नॉट अ टैक्टिको या कुछ ऐसे नहीं है कि भाई बहुत नॉलेज है हमको, हर चीज़ देखते हैं, ये जो डेटा आता है ये आता है, बट हर मैच आर्सेनल का देखते हैं और इतना तो समझ आता है कि डेक्लन राइस में रनिंग पावर है बट उसका विजन नहीं है। जब उसके पास विजन नहीं है तो उसको उसका टाइमिंग ऑफ पास और वेट ऑफ पास, वो दोनों में उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर उसको नंबर 8 में रहना है तो आई फील। बाकी तो आर्टेटा पे और आर्सेनल पे है, तो बस यही कहना था।